तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने दवाइयां खरीदी थी जिसमें कई नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार किया, जिसको लेकर एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं। जिसकी सफाई देते हुए दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने महीनों पहले जांच के निर्देश अधिकारियों को दिए थे, जिसकी कोई जवाबदेही हासिल नहीं हुई, इसलिए डीजीएचएस नूतन मंडेजा सहित स्वास्थ्य सचिव को पद से हटाया जाए। खबर रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग में सीबीआई जांच के आदेश उपराज्यपाल द्वारा दिए गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि नकली दवाइयों के द्वारा करोड़ों का घोटाला हुआ है। दिल्ली की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी सफाई देते हुए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि विभाग के 2 सीनियर आईएएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए वो 1 महीना पहले ही लिख चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि जुलाई अगस्त में कुछ सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 43 में से 5 सैंपल तय स्टैंडर्ड के नहीं थे। उन्होंने बताया कि कंज्यूमेबल सैंपल और मेडिसिन के सैंपल कई जगह पर स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। कंज्यूमेबल सैंपल केंद्र सरकार से खरीदे गए थे, जिसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज टीवी के कई चैनल्स पे ये खबर चल रही है कि जुलाई अगस्त में कुछ सैंपल्स दवाइयों के जांच के लिए भेजे गए थे और शायद 43 के करीब सैंपल थे, जिसके अंदर 5 सैंपल्स जो हैं वो तय स्टैंडर्ड के नहीं पाए गए हैं। मैं इस बात से हैरान हूं कि जब ये सैंपल्स उठाए गए थे उसके करीब 1-1.5 महीने बाद मुझे ये बात किसी चर्चा के अंदर बताई गई कि ऐसा ऐसा सैंपल्स उठाए गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि आज से 1 महीने पहले एलजी को पहले ही सिफारिश की गई थी हेल्थ सेक्रेटरी और डॉक्टर को पद से निष्कासित किया जाए, जो अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अफसरों को दर्जनों पत्र डायरेक्शन एक्शन के लिए लिखित और मौखिक दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाबदेही नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के मंत्री के प्रति कोई जवाबदेही ही नहीं छोड़ी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली अध्यादेश नियम लागू होने के बाद अधिकारी बेअंदाज हो गए हैं। सरप्राइज इंस्पेक्शन में एक बार भी स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार नहीं आए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वास्थ्य सचिव से जवाबदेही मांगे। उन्होंने कहा कि डीजीएचएस नूतन मंडेजा सहित स्वास्थ्य सचिव को पद से हटाना चाहिए। जब से मैं हेल्थ मिनिस्टर बना तब से कई सारी मीटिंग्स हमारी हेल्थ सेक्रेटरी, डीजीएचएस आदि हेल्थ के अधिकारियों के साथ हुई है। मुझे लगता है कि कम से कम भी तो बताऊं तो 50-60 मीटिंग्स हुई होंगी। उन मीटिंग्स के अंदर कई सारे फैसले और डायरेक्शंस ली गई और वो डायरेक्शंस हेल्थ सेक्रेटरी को, डीजीएचएस को दी गई। मुख्यतः हेल्थ सेक्रेटरी को दी जाती है क्योंकि वो एक आईएएस अधिकारी होते हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहलाते हैं, जो हेल्थ के हेड कहलाते हैं, मिस्टर दीपक कुमार। मैं आपको तथ्यों के साथ दिखाना चाहूंगा कि उन डायरेक्शंस के बारे में उनको बाकायदा यूओ नोट भेजे गए, मीटिंग्स के मिनट्स भेजे गए, बाकायदा एक्शन आइटम्स भेजे गए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। एक एक स्पेसिफिक चीज भेजी गई, आपको ये सारी कार्रवाई करनी है। बहरहाल दिल्ली शराब घोटाले में फंसी केजरीवाल सरकार की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में सीबीआई जांच के बाद एक नया संकट सामने आ गया है। एक तरफ केजरीवाल सरकार इस नए घोटाले से अपना पीछा छुड़ाने में सफाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा रही है। आने वाले समय में इसमें राजनीति और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से रिया राय की रिपोर्ट।